दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है साई क्लासेस बाय रितेश रंजन में। उसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास जो पिछले क्लास में हम लोग कर रहे हैं। आइए हम लोग आज टाइप 7 के बारे में, अलजेब्रा के टाइप 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही टिपिकल टाइप है, बहुत ही आसान भी बोल सकता हूँ मैं। और इसके क्वेश्चंस कैसे हैं और हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको हम लोग लेकर के चलते हैं आपको सीधे क्वेश्चन पे। यदि आपको दे रखा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो आपसे इससे कुछ भी पावर पूछ सकता है। जैसे कि मैं पावर पूछूं x टू द पावर 99, 1/x टू द पावर 99 क्या होगा, x के पावर 33 प्लस 1/x के पावर 33 क्या होंगे, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 क्या हो सकता है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है, x के पावर 216 प्लस x के पावर 216 क्या होंगे। इस तरह से कई बड़े पावर, छोटे पावर, कुछ भी पावर पूछ सकता है, तो आप उसका आंसर कैसे दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका क्या ट्रिक है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे कि इसका यदि हम लोग निकालें कि x² प्लस 1/x², तो ये आंसर 1 देने वाला है। ठीक है, यदि आपको मालूम हो गया कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1 है, तो पिछले क्लास में मैंने बता चुका था कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता है, तो वो किस तरह का रोल प्ले करता है आपने पिछले क्लास में देख चुका है। अब यहाँ पे क्या है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1 है, तो आप देखेंगे कि कैसे इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे मैं इसका x के पावर 4 निकालूं तो क्या आंसर होगा, -1 होगा। x के पावर यदि मैं इसका 8 निकालूं, x के पावर 8 प्लस 1 तो ये भी -1 आने वाला है। इसके यदि मल्टीपल होंगे, मतलब 2 के मल्टीपल 4 का पावर 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इस तरह के 32 64, जितने भी पावर्स आने वाले हैं इसके मल्टीपल्स में, तो आपको क्या मिलेगा, इसके डबल, मतलब 16 करूं तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी -1। इसके यदि मैं 32 करूं तो ये भी -1। और इसके जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे 2 4 8 16, तो इस तरह के जब हम लोग देखते चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, कि सबका आंसर -1 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार मुझे x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1 मिल चुका है। ठीक है, तो ये एक टाइप के यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आंसर आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें, कि कैसे इसमें और मॉडिफाई होता है, उसको देखिए आप। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ से आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं इसका XQ निकालूँ, XQ प्लस 1/XQ, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा है, तो उसका XQ प्लस 1/x इक्वल टू क्या होता है, KQ माइनस 3k। ठीक है, तो यहाँ पे √3 का Q माइनस 3√3, मतलब 3k, KQ माइनस 3k। आप देखेंगे 3√3 हो रहा है और ये 3√3 हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो 0 होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि XQ प्लस 1/XQ इज इक्वल टू 0। यदि ये फॉर्म कहीं आपको दिखता है, ठीक है, तो आप उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वह इसके पावर में कुछ भी पूछ रहा हो। अब देखिए यहाँ से एक और अच्छा चीज़ आने वाला है, वो क्या आएगा। आप देखेंगे कि XQ एलसीएम ले लेंगे तो x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और x6 टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1 आंसर, जो कि बहुत ही अच्छा काम आने वाला है आगे एग्जाम। ठीक है, आगे जो सवाल आएंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आप इस तरह से यहाँ से निकाल पा रहे हैं। अब देखिए, मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था कि x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 99, वहाँ से कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए कि कैसे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप 6 के मल्टीपल में ब्रेक करके देखिए, 6 से ये डिविजिबल कम्प्लीटली है क्या। यदि आप 6 के डिविजिबल है, कम्प्लीटली है, ठीक है, तो उसका आंसर आप आसान से दे सकते थे। लेकिन 6 के मल्टीपल में या डिविजिबल में नहीं है, तो आप देखते हैं कितना होगा कि x के पावर q इंटू एक्स टू द पावर
90 क्या लिख सकते हैं 6, जो कि 6 से कितने टाइम्स में 16 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, 16 छक 96, 96 प्लस 3 99 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू डॉट एक्स टू द पावर 6 पावर 16 आ रहा है। आप यहाँ से देखिए कि एक्स क्यू लिख सकते हैं डॉट -1 का पावर 16 प्लस एक्स क्यू -1 का पावर 16 लिख सकते हैं आप। अब देखेंगे ये तो माइनस का पावर इवन है तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल क्या बच रहा है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू क्या होता था 0 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, एक फॉर्म अभी बना के देता हूँ आपको, और उस वहाँ से आप आंसर तुरंत शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत। ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्म पता होना चाहिए और आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे अभी 33 की बात कर रहे थे, 33 की बात कर रहे थे हम लोग कि x के पावर 33 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 33 क्या होगा, क्या होने वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि x को हम लोग 3 डॉट एक्स के पावर 6 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 प्लस 3 33। ठीक है, सिमिलरली एक्स क्यू डॉट एक्स के पावर 6 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर है एक्स क्यू डॉट -1 के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू डॉट -1 के पावर 5। तो ये माइनस माइनस दोनों जगह आ रहा है, तो माइनस को कॉमन कर लें तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू आ रहा है। ठीक है, और ये माइनस इंटू ये इसका वैल्यू 0, तो -0 इज इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर होगा। ठीक बात, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि कोई भी 6n प्लस 3 यदि हो रहा हो, ठीक है, 6n प्लस 3 यदि x का पावर 6n प्लस 3 आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बना दूं, इसका शॉर्ट फॉर्म यदि बना दें, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या यदि ये आपको दे रखा है और यदि आपके पास 6n प्लस 3 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6n प्लस 3 पूछ रहा हो तो उसका आंसर 0 होगा, चाहे वो n का वैल्यू कुछ भी हो। n का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, और इस तरह से कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आप वहाँ से इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, मैं 5 ले सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो आपका वैल्यू आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। एक और क्वेश्चन में लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्म यही दे रखा रहेगा, पूछेगा फाइंड x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप कैसे देख पाएंगे कि ये फॉर्मेट था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हैं कि x टू द पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि x के पावर हम लोग लिख सकते हैं, x के पावर 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, x 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये तो x के पावर 6 है प्लस 1 है। यहाँ पे हम लोग लिखें क्या, -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, -1 और +1, ये -1 होगा +1 होगा, ठीक है, ये -1 और ये +1 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इसका आंसर 0 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी में कि x टू द पावर 12 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है,
तो आप देखेंगे क्या कि हम लोग लिख सकते हैं कि x की पावर 6 के होल स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 2। आप इसका देखिए कि x के पावर 6 है तो यहाँ से -1 का होल स्क्वायर माइनस 1/-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये 1, ये -1 प्लस 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला, ये कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर 2 ही आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो कई क्वेश्चंस बिल्डअप हो सकते हैं, कई फॉर्म्स तैयार हो सकते हैं, आप उसको आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक और क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि x के पावर 2016 प्लस 1/x टू द पावर 2016 क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसका क्या करें कि 6 का देखें कि कितना मल्टीपल है ये। ठीक है, 6 के मल्टीपल या डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 के डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको यदि मल्टीप्लाई करें 2 + 0 + 1 + 6 करें तो ये क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब 6 से डिविजिबल है। तो कितने टाइम्स में डिविजिबल है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, x के पावर 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 × 18, 6 × 18, ठीक है, बचे 3, 6 × 6 = 36। तो इतने टाइम्स में ये जा रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 के पावर 6 टू द पावर 336। अब यहाँ से मालूम है आपको 1 के पावर 336 प्लस 1 माइनस 1 का पावर 336। तो ये जो आंसर आपको दे रहा है 1 + 1 दे रहा है, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्म क्या आ रहा है उसको भी आप देख लें। जनरल फॉर्म क्या आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास x के पावर 6n 1/x के पावर 6n हो तो इसका वैल्यू ±2 आ सकता है, ±2 आ सकता है, या तो +2 आएगा या तो -2 आएगा। इसके लिए फिर क्या है, वही आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि n क्या है जब ऑड होगा। ठीक है, n क्या होगा जब ऑड होगा और n क्या होगा जब इवन होगा। ठीक है, n क्या होगा जब इवन होगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो n क्या होगा जब ऑड होगा तो ये माइनस आपको 2 देने वाला है, और n जब इवन होगा तो वो +2। जैसे कि n का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रख दूँ। ठीक है, n का वैल्यू मैं 3 रखूँ तो 6 के पावर x के पावर क्या होगा, 6 टू द पावर 3 18 प्लस 1/x के पावर 6 टू द पावर 3। तो यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1, तो यहाँ से आपको क्या देगा, -2। लेकिन यहीं पे x का वैल्यू 4 होता तो हम लोग लिख सकते थे कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, x 6 के पावर 4। तो यहाँ से -1 का पावर 4 प्लस 1/-1 के पावर 4। तो यहाँ से क्या देगा आपको, +2 आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, शॉर्ट समरी इसका कैसे बना पाएंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि x 6n + 3 यदि दे रखा हो तो इसका आंसर 0 होगा, चाहे वो n ऑड हो चाहे n इवन हो, कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही आंसर मार देना चाहिए। यदि लेकिन आप तब मार पाएंगे जब आपको मालूम रहेगा, जब आप उस तरह के क्वेश्चन से फेमिलियर रहेंगे, आप क्वेश्चंस को कर चुके होंगे, तभी आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए और 1-2 टाइप बचे हुए अलजेब्रा के, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। और अलजेब्रा के कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, उस तरह का मैं बता रहा हूँ और आगे बताऊँगा।